बात प्रदेश के उस मुद्दे की जो प्रदेश की राजनीति को बीते 10 सालों से प्रभावित कर रहा है। दरअसल वसुंधरा राजे के शासनकाल में रिफाइनरी बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आई। पिछली गहलोत सरकार के निर्णय को उलटते हुए वसुंधरा शासन ने नए निर्णय किए और उसे लाभ का सौदा भी बताया। तब गहलोत ने दरअसल आरोप लगाया था कि जानबूझकर रिफाइनरी प्रोजेक्ट में देरी की गई है। अब मारवाड़ के गांधी के तौर पर चर्चित गहलोत खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लिहाजा गर्म रहेगी रिफाइनरी पॉलिटिक्स और राज्य के अंदर कौन कौन से निर्णय हो सकते हैं। फोकस किस पर होगा? क्या लोकसभा चुनाव पर फोकस रहेगा और उस दौरान रिफाइनरी को मुद्दा बनाया जाएगा? मारवाड़ और गोरवाड़ के 4 लोकसभा इलाकों पर सीधा असर क्या इसका पड़ता दिखाई देने वाला है, जहां पर अभी कांग्रेस की सीटें 0। ये रिपोर्ट देखिए। मारवाड़ का इलाका राज्य की राजनीति में सर्वाधिक ताकतवर रहा है। कई मुख्यमंत्री इस धरती ने पैदा किए तो कई कद्दावर नेता और सामाजिक ब्यूरोक्रेट हस्तियां जय नारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, परसराम मदेरणा, खेत सिंह राठौड़, जसवंत सिंह, अशोक गहलोत सरीखे कद्दावर नेताओं की ये धरती रही है। इसी इलाके से जन्मा रिफाइनरी का मुद्दा। गहलोत सरकार में रिफाइनरी को हरी झंडी मिली, आगाज भी हुआ, फिर सरकार बदली और वसुंधरा राजे का शासन आया। राजे ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि रिफाइनरी लगेगी, लेकिन लाभ के सौदे के साथ। तत्कालीन सीएम राजे ने वादा पूरा करते हुए लाभ के सौदे की बात कही और रिफाइनरी को नए सांचे में ढाल दिया। विपक्ष में रहते हुए अशोक गहलोत ने पूरे प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान लगा दिए। अब अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री बने हैं। सबकी नजरें टिकी हैं कि रिफाइनरी को लेकर क्या नवाचार मौजूदा कांग्रेस सरकार में किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की आहट है, ऐसे में रिफाइनरी प्रोजेक्ट के सियासी लाभ भी हैं। बताते हैं कैसे। मारवाड़ में पार्टियों का प्रतिनिधित्व है। जोधपुर संभाग में 4 लोकसभा सीटें, सभी पर बीजेपी का कब्जा है। जैसलमेर बॉर्डर से कर्नल सोनाराम, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत सांसद हैं। पाली से पीपी चौधरी, जालौर सिरोही से देवजी पटेल सांसद हैं। मारवाड़ गोडवाड़ मिलाकर 33 विधानसभा सीटें आती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। दूसरी तरफ पाली, जालोर और सिरोही में कांग्रेस कमजोर रही है। यानी कहा जाए तो जोधपुर, बाड़मेर लोकसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव के परिणामों के मुताबिक कांग्रेस मजबूत हुई है, तो पाली, जालोर, सिरोही सीटों पर बीजेपी अभी भी मजबूत बनी हुई है। लेकिन गोडवाड़ और मारवाड़ को वर्तमान मंत्रिमंडल में किस तरीके से प्रतिनिधित्व दें, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की गई है। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत राज में मारवाड़। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पास राज्य की कमान है। हरीश चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्व महकमा इनके पास है। सालेह मोहम्मद अल्पसंख्यक महकमे के कैबिनेट मंत्री हैं। सुखराम के पास वन और पर्यावरण के तौर पर राज्य मंत्री का पद है। वहीं अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने मारवाड़ को किस तरीके से केंद्र में प्रतिनिधित्व दिया हुआ है, जिसके दम पर बीजेपी भी मारवाड़ पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। ओम प्रकाश माथुर हैं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री। पीपी चौधरी हैं मोदी सरकार में मंत्री। जसवंत सिंह विश्नोई को भी केंद्र में चेयरमैन पद हासिल है। बीजेपी का यहां पुराना कैडर नेटवर्क है। सीमावर्ती इलाकों में कभी भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं का प्रभाव रहा। भैरव सिंह तो बाली से चुनाव लड़ चुके हैं। ओम प्रकाश माथुर का भी प्रभाव से जुड़ा इलाका है। आज कांग्रेस फिर से मारवाड़ में मजबूत हुई है। कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। अशोक गहलोत की ताकत बढ़ी है। ओसियां और बायतू जैसे कांग्रेस के पुराने गढ़ कांग्रेस ने फतह किए हैं। कर्नल सोनाराम की हार से सियासी संदेश गया तो मदेरणा और विश्नोई परिवारों को मौजूदा चुनाव परिणामों ने संजीवनी देने का काम किया है। इतना ही नहीं, शेरगढ़ में कांग्रेस ने राजपूत पताका फिर फहराई है, वो भी सालों बाद। लिहाजा इस चुनावी मारवाड़ी फील गुड में कांग्रेस रिफाइनरी मसले पर सियासी माइलेज हासिल करना चाहेगी, जिससे लोकसभा चुनाव में लाभ हो सके। गहलोत चाहेंगे कि उनके प्रभाव क्षेत्र में हाथ का निशान लोकसभा चुनावों में भी चमके। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। तो दोनों ही पार्टियां 2 स्तर पर रणनीति बनाने में लगी हुई, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक प्रादेशिक स्तर पर। एक मुद्दे वो होंगे जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाएंगे और कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो प्रदेश के स्तर पर उठाए जाएंगे। यानी कि रणनीति 2 चरणों में दोनों ही पार्टियां बनाती नजर आ रही हैं। लेकिन